जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ चिकन सीजर सैलड बनाना। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। चिकन के पीसेस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ब्रेस्ट के हैं, बोनलेस आपको चाहिए होंगे इसके लिए। साथ ही ये मेरा होममेड है सीजर सैलड ड्रेसिंग, जो कि आपको लिंक दिया जाएगा, प्लीज़ को फॉलो करें। आप इजीली बना सकते हैं या आपकी मर्जी, आप बेशक रेडीमेड भी खरीद सकते हैं। आई एम यूजिंग पार्मेजान चीज़ इसको गार्निश करने के लिए। गार्लिक पाउडर आपको चाहिए, यानी कि लहसुन का पाउडर। सॉल्ट यानी कि नमक। ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्चें। सॉल्ट दोबारा आपको चाहिए होगा, यानी कि नमक। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। साथ ही आपको चाहिए होगा लेटस, आप अपनी मर्जी का सादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सीजर सैलड होता है इसमें स्वीट जेम लेटस हार्ट इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। कपल ऑफ स्लाइसेस आपको चाहिए होंगे ब्रेड के, क्योंकि हमने इसके क्रूटॉन्स बनाने हैं घर पर जो होते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि इसको बनाने का। आप प्री हीट कर लेंगे 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर। चिकन को आपने क्या करना है, यहाँ पर आप डालेंगे इस पर नमक। आई ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स, क्योंकि इसको सिंपल जो है हम लोग पहले थोड़ा सा फ्राइंग पैन के अंदर में इसको फ्राई करेंगे। नॉट रियली फ्राई, एक्चुअली इससे ग्रिल पैन होगा जिसमें हल्का सा इसको हमने सिर्फ ग्रिल करना है और फिर इसको हम बेक करेंगे। तो नमक लगा लिया, ऊपर लगाएंगे हम काली मिर्चें यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। और फिर आपको दिखाते हैं कि जो है इसे आप कितनी देरी ग्रिल पैन करेंगे और उसके बाद आप इसे बेक करें। ग्रिल पैन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें ऑयल मैंने थोड़ा सा डाला, ऑलिव ऑयल। और अब आप इसमें जो आपने सॉल्ट एंड पेपर लगाया हुआ आपके ब्रेस्ट के पीसेस हैं चिकन के, वो आप डालेंगे और गिव इट अ गुड 5 to 7 मिनट्स। और इसे फिर अच्छी तरह जो है थोड़ा सा कलर आ जाने दें। फ्लेम हाई पर रखेंगे आप, और जैसे आप देखेंगे इस पर एक साइड पे कलर आ गया है, आप इसको मीडियम पर ले आएंगे। तो पहले एक साइड को अच्छी तरह पहले कलर आ जाने दें, फ्लेम हाई पर। देखें कि इसके परफेक्ट कलर एक साइड पर, देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है माशाल्लाह। अब दूसरी साइड पे आप इसको यूँ रखेंगे एंड गिव इट अबाउट 5 to 7 मिनट्स दे दें। और फिर बाकी इसकी जो बेकिंग करेंगे थोड़ा सा, तो ये कि इसको 5 से 7 मिनट दे दें। और फिर आपको आगे दिखाते हैं कि आपने इसको बेक किया। यहाँ पर इसको 5 to 7 मिनट्स हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पर। अभी आप देख रहे हैं इसमें से पानी निकल रहा है। ये वजह ये है कि हमने इसको अब बाकी बेक करना है। एक बेकिंग शीट ले लें, इसको फॉइल लगा लेंगे। आप देखें कितने परफेक्ट कलर इस पर आ चुका हुआ है। चिकन के पीसेस बीच में से निकाल लेते हैं और अब इसे बेक करेंगे इन द ओवन फॉर अबाउट 20 मिनट्स दे दें। और चेक कर लीजिएगा, अगर ये कंप्लीटली कुक हो चुका है तो आप इसे बाहर निकाल लेंगे। तो ये कि इसको 20 मिनट देते हैं इस तरह ज़रा कुक हो। आपका वर्किंग सरफेस बिल्कुल कंप्लीटली क्लीन होना चाहिए, क्योंकि हमने ब्रेड यहाँ पर काटनी। सबसे पहले आप एक बोल लेंगे, उसमें आप डालेंगे जो आपका सॉल्ट है यानी कि नमक। गार्लिक पाउडर बीच में जा रहा है, और बीच में आप ऐड करेंगे जो आपका ऑलिव ऑयल था रिमेनिंग। ये डाल करके इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लेंगे। और इसी में जो है ब्रेड की जो है हम लोगों ने जो क्रूटॉन्स बनाने हैं इसके अंदर में इसकी कोटिंग करेंगे। तो ये मिक्स कर एक साइड पर रख लेते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस आप लेंगे, एजेस जो हैं आप इसकी काट लें, और इसकी एजेस काट लेने के बाद आप इन्हें जो है चंक्स में काट लें, क्यूब्स में काट लें, जिस तरह आपको अच्छा लगता है, ईजी लगता है उस तरीके से आप इसको काट सकते हैं। ज़्यादातर इसको जो बनाया जाता है लोग पसंद करते हैं विद स्टेल ब्रेड, यानी कि पुरानी ब्रेड जो होती है 2 दिन पुरानी। लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए होता है तो दिल में ही होता है कि कहीं वो बीमार ही ना हो जाएं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर करती हैं, बट एनीवेज चॉइस इज़ योर्स। आप इसको यूँ फिंगर्स में काटेंगे पहले, और उसके बाद जो है आप इनको ईजिली काट लेंगे इनटू क्यूब्स। तो ये देखिए, ये बन गए हमारे क्रूटॉन्स इस तरह। तो इस तरह के आप पीसेस काट लेंगे, और फिर जो हमने यहाँ पे मिक्स बनाया उसमें इसको डाल करके ओवन में आप इसको बेक करेंगे until it gets crispy, और ऊपर से इस पर गोल्डन एजेस आ जाने चाहिए। तो इसी तरह काट लेते हैं और फिर ऑयल के अंदर में इसको डिप कर लेते हैं, जो हमने आपके सामने भी मिक्स बनाया। यहाँ पर आप देख लें कि इनको मिक्स कर लिया, नमक, गार्लिक पाउडर और ऑलिव ऑयल में। इसे अब आप हल्का सा यूँ स्प्रेड कर लेंगे और बेक करेंगे जब तक ये बिल्कुल क्रिस्प हो जाएंगे, और हमारे सैलड की जो है टॉपिंग के साथ में ये काम आते हैं। तो इन्हें अब अच्छी तरह बेक कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि सैलड की तैयारी किस तरह की है। हमारे क्रूटॉन्स तैयार हो रहे हैं ओवन में, और चिकन का ब्रेस्ट बीच में बेक हो रहा है अबाउट 20 मिनट्स। आप क्या करेंगे, जो आपके यहाँ पर ये लेटस है इसे आप ये रिमूव कर लेते हैं, और क्या करते हैं कि जो इसका जो हार्ड पार्ट होता है बीच में से ये सिंपली टेयर इट ऑफ। कोई इतना ख़ास इसकी कटिंग या चॉपिंग नहीं होती है, और आप इसको अपने हाथों के साथ में जो है यूँ तोड़ करके बीच में डाल सकते हैं। जितना बड़ा आप चाहते हैं बाइट साइज़, लेकिन ज़रा थोड़ा सा रीजनेबल बाइट साइज़ रखिए ताकि नीट भी लगता है सर्व करते हुए। और जो है यूँ इसके जो पत्ते हैं आप तोड़ करके एक बोल में इकट्ठे कर देख लें। चिकन आपका परफेक्टली डन हो चुका हुआ है। आप क्या करेंगे, जिस तरह आपका दिल चाहता है आप इसके चंक्स बना लें,
या बेशक आप इसको यूँ लेंथ वाइज काट लें, जो आपको इजी लगे। और इस तरह जो है इसके हम पीसेस कर लेते हैं ताकि जो है फिर हम अपना सैलड को तैयार कर सकें। और तब तक आपको इनको यूँ काट करके साइड पे कर लेते हैं और फिर जो है हमारे क्रूटन्स आपको दिखाते हैं कि किस तरह वो तैयार। पर देख लें क्रूटन्स भी हमारे हो गए, कितने परफेक्टली देखें, कितने क्रिस्प बने। सिर्फ यही काम होता है कि इन पे जो आप नमक और वो ऑलिव ऑयल और गार्लिक लगाते हैं पाउडर, वो बहुत ही ज़बरदस्त को जायका देता है। अब आप क्या करेंगे, जो आपका सीज़र सैलड ड्रेसिंग है, ये देखें, आप इसको हल्का सा पहले मिक्स कर लें। इसको आप डालेंगे बीच में। और प्लीज़ मैं आपसे ये बात एक दोबारा कहना चाहूँगी, वो ये है कि सिर्फ ये एक लेटस से ही नहीं बनता। आप इसमें कॉर्न डालें, मशरूम्स डालें, बेल पेपर्स डालें, कैरेट शर्ट डालें, जो आपको पसंद है प्लीज़ उन्हें ज़रूर आप चीज़ों को बीच में ऐड करें, ताकि आपको अगर आपको और कोई फ्लेवर्स पसंद है वेजिटेबल्स के तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये सैलड सादा से व्यू नहीं बनता। मैं भी इसमें भी और चीज़ें ऐड करूँगी, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक दिखाया है, इसलिए मेन चीज़ें यही होती हैं। इसके ऊपर आप डालते हैं जो आपका श्रेडेड चिकन है, बाइट साइज कर लेंगे आप, ये देख लें। और इसके ऊपर आप डालते हैं आपकी जो क्रूटॉन्स हैं, इसको हल्का सा पहले आप मिक्स कर लें बेशक। और मिक्स करते करते इसी के ऊपर जो है आप हल्का सा डालते हैं आपका जो पार्मेजान चीज़ है और इसे हम सर्व कर देते हैं। तो ज़रा थोड़ा जगह साफ़ करते हैं, आपको दिखाते हैं इसको डिश आउट के साथ। ये रहा आपका चिकन सीज़र सैलड, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे अगर आप डाइट पर हैं वैसे आप इसको खा सकते हैं। सैलड जो हैं आप अपने इस्तेमाल कर सकते हैं बर्गर्स के साथ, सैंडविच के साथ में। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट which is cookWithFaza.net पर। लिंक्स को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा और दाएँ बनाएं और दुआओं में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।